अस्सलाम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं आपके साथ मैक्सिकन स्टाइल के बीफ बुरीतोस की रेसिपी शेयर करी हूँ। ये ऑथेंटिक मैक्सिकन रेसिपी है जिसका एक श्रेडेड बीफ का मिक्सचर तैयार किया जाता है, फिर उसको टोर्टियाज में रोल करके बुरीतोस बनाए जाते हैं इसी बीफ का इस्तेमाल करते हुए, और इसके अंदर थोड़ा सा देसी पाकिस्तानी टच डाल के मैंने बनाए हैं पफ्स या पेटीज़, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। उसी टच के साथ आप चाहें तो बुरीतोस भी बना सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करें चलिए चल के देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए बोल में ताज़ा कुटा हुआ लहसन और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जब डिफरेंट अकसाम की हरी मिर्चें दस्तियाब हैं तो ये सेरेना चिलीज़ है। फिर इसके अंदर मैं वुस्टेरशायर सॉस और सोया सॉस शामिल करूँगी। फिर इसके अंदर डालूंगी लाइम जूस, अगर लाइम ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। फिर सीज़न करी हूँ नमक और काली मिर्चों से। अब इस मैरिनेशन को हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल किया है। फिर इसके अंदर हमने रेसिपी में लेना था स्कर्ट स्टेक, मैंने फ्लैट आयरन स्टेक लिया है और इसको 3 इंच के टुकड़ों में कटवा लिया था। अब जो मैरिनेशन तैयार किया था उस मैरिनेशन को हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे तरीके से इस स्टेक के पीसेस के ऊपर इसको अच्छा सा रब करेंगे। मुझे लगा कि जिप लॉक बैग में डालने से ये अच्छा जो है वो मैरिनेट भी हो जाएगा। और इसके अंदर मैं अभी मैरिनेशन में ऑलिव ऑयल आपको बताना भूल गई हूँ, तो मैंने इस मैरिनेशन में ऑलिव ऑयल भी थोड़ा सा शामिल किया है। तमाम मैरिनेशन को अच्छे से जिप लॉक में डाल के इसको 1 दिन के लिए मैंने फ्रिज में छोड़ा था। फिर उसके बाद अगले दिन मैंने एक कुकिंग पॉट में ऑलिव ऑयल को किया है हीट और इस जो मीट था उसको रूम टेम्परेचर पे ले आई थी। फिर उसके बाद एक एक पीस को उठा के हम इस तेल के अंदर डालते जाएंगे जिसकी आंच मीडियम से हाई की तरफ है और तेल अच्छा गर्म है। और इस तरह ये तमाम पीसेस हम इस तेल के अंदर डाल के इतनी देर के लिए अब हम इसको पकाएंगे कि ये जो गोश्त के पीसेस हैं ये हर तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाएं। हम इनको थोड़ी थोड़ी देर में फ्लिप करते जाएंगे। आंच को कम नहीं करना, आंच को मीडियम से तेज़ ही रखना है। जब तमाम गोश्त के पीसेस पे अच्छा सा चारों तरफ खूब कलर आ जाएगा फिर हम इन पीसेस को निकाल लेंगे बाहर एक किसी भी प्लेटर में। और जो अभी आप ये नीचे जो मैरिनेशन और सारा चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम सब्जियां, जिसमें मेरे पास है क्यूब में कटी हुई प्याज, क्यूब में कटी हुई लाल वाली बेल पेपर और फिर मोटी मोटी सिरानो चिली जो है वो काट ली है और वो इसके अंदर शामिल करती हैं। अब हम इसको इसी मीडियम आंच पर इतनी देर के लिए पकाएंगे कि सब्जियां अच्छा सा कलर पकड़ लें, जो तमाम मैरिनेशन है वो उसके ऊपर आ जाए। और फिर उसके बाद अब हम इसके अंदर टोमेटो का कैन शामिल करेंगे। एक रेगुलर साइज़ का जो कैन है वो मैंने लिया है। और उसके साथ इस रेसिपी में बीफ ब्रॉथ यानी बीफ की यखनी शामिल करनी थी, मैंने उसकी जगह इसके अंदर पानी शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और इसके साथ साथ शामिल करेंगे काली मिर्चें। फिर इसके अंदर ओरिगेनो डालना है, मैक्सिकन ओरिगेनो अगर इजीली अवेलेबल हो वो डालिए, नहीं तो रेगुलर ड्राइड ओरिगेनो लीव्स इसके अंदर मैंने शामिल की हैं। सब चीज़ों को अच्छे से किया है मिक्स। और इसके बाद जो गोश्त के पीसेस हमने अलग निकाल के रखे थे वो इस तरह इसके बीच के में हम रखते जाएंगे। और जो बीफ ने इतनी देर अपने जो लिक्विड और जूसेस छोड़े थे वो भी हम इसके अंदर कर देंगे शामिल। और इसको अब हम ढक कर उबाल आने के बाद इसको हम हल्की आंच करेंगे और पकाएंगे। अच्छा, वो जो मैरिनेशन हमने अलग से रखा था, रेसिपी में रखा था, उसको डिस्कार्ड करना, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उसके अंदर दाल शामिल कर देती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो और वो तमाम जूसेस और सब सॉसेस के अंदर आ जाए। अब हम इसको ढककर इतनी देर के लिए पकाएंगे कि गोश्त गल जाए और उसमें तकरीबन जितना आपका गोश्त है, अच्छा गोश्त तकरीबन 2 से ढाई घंटे में गल जाएगा। स्लॉटेड स्पून के साथ गले हुए गोश्त के पीसेस को बाहर निकाल लूँगी और आंच को इतना तेज़ करके ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है इसका ड्राई आउट कर लूँगी। अच्छा, जो गोश्त है उसको फिर 2 फोर्क की मदद से अच्छा सा हम कर लेंगे श्रेड। वो बहुत अच्छा गला हुआ होगा और आप फ्लैट आयरन या स्कर्ट स्टेक लेंगे तो वो बहुत आसानी से श्रेड हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसका लिक्विड वो भी खुश्क हो गया है। श्रेड करा हुआ बीफ इसके अंदर डाल के अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। बहुत लिक्विड ही नहीं हो, बस ऐसा हो कि सॉसी सा बन जाए और गोश्त के ऊपर वो तमाम सॉस अब निपट जाए। इस तरह आप देख सकते हैं इसकी ये कंसिस्टेंसी है। अब मैंने फहीता साइज़ के 6 इंच के जो है टोटियाज़ लिए हैं, उनको आप चाहें तो इस तरह तवे पे सेक सकते हैं या फिर जब पूरी तो बना लें तो भी हम उसको इस तरह कर सकते हैं। फॉइल पेपर के ऊपर रखिए। अगर इजीली आपने इनको स्टोर करना है, फोर्क की मदद से जो श्रेडेड मीट का मिक्सचर है वो उठा के बीच में इस तरह फैलाते जाइए। एक पतली सी लेयर होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर आज श्रेडेड लेटस और श्रेडेड मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर लगा रही हूँ
और बुरीतो को रोल करने का तरीका यह है कि उसको पहले साइड से इस तरह पकड़ के बीच में लाया जाता है और फिर रोल किया जाता है, ताकि जब उसे खाएं तो साइड से जो सारा खाना और जो इसके अंदर रखा गया है वो गिर ना जाए। इसी तरह फॉइल में इसको रोल करके हम इसको रख सकते हैं, या बनाने के बाद इस तरह ग्रिल पैन के ऊपर या रेगुलर तवे के ऊपर भी आप इसको सेक सकते हैं। इस तरह ये मज़ेदार से श्रेडेड बीफ बुरीतोस तैयार हैं। इसको आप साइड में सावर क्रीम के साथ, सालसा के साथ सर्व कीजिए। रमज़ान आने वाले हैं, इसको रमज़ान के लिए आप इसके बीफ को भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, और इस तरह बुरीतोस बना के आप इसको फॉइल में रैप कीजिए और इसको आराम से आप फ्रीज़र में रख दीजिए ज़िपलॉक बैग में डाल के। और फिर उसके बाद आप जब भी इफ्तार से पहले इसको आराम से ओवन में रीहीट करके अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। अगर इस रेसिपी को आप बना रहे हैं तो प्लीज़ रमज़ान विद मोर विश के साथ इस रेसिपी करिए शेयर। कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।